क्या है बागेश्वर धाम का सच और कैसे बागेश्वर धाम के पंडित जी ने अपने ऊपर लगे दावों को झूठा साबित किया और कैसे वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की शक्तियों के सामने न्यूज चैनलों को भी अपने घुटने टेकने पड़े। आज हम आपको इस वीडियो में बागेश्वर धाम पर लगे झूठे आरोपों का जवाब वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने कैसे दिया ये बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पिछले कुछ दिनों से बाबा बागेश्वर धाम के पंडित श्री वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी पर बहुत ही ज्यादा चल रही है और बहुत सारे YouTube पर भी वीडियो बन रहे हैं जिनमें कोई पंडित जी के बारे में कुछ बोल रहा है तो कोई पंडित जी के बारे में कुछ बोल रहा है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बागेश्वर धाम की सच्चाई से रूबरू करवाने वाला हूं। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और मैं आपको जो भी आज इस वीडियो में बातें बताऊंगा वो मैं आपको केवल रिसर्च के आधार पर ही बताऊंगा। गाइस, आप सभी को ये तो जरूर पता होगा कि बागेश्वर धाम का मामला क्या है और फिलहाल यह इतने ज्यादा चर्चा में क्यों है। लेकिन फिर भी गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर, जिसमें एक छोटा सा गड़ा गांव है जिसमें केवल 300 घर है, जहां पर बागेश्वर धाम यानी कि वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी रहते हैं। गाइस, रिपोर्ट के अनुसार श्री वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी पर ऐसी दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है कि वो केवल अपने पास बैठे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही उनका फ्यूचर बता देते हैं और उनके पिता का नाम, पत्नी का नाम, उनके भाई का नाम, उनके घर सभी का एड्रेस भी बता देते हैं। और गाइस, इनकी बहुत सारे पत्रकारों ने परीक्षा भी ली है और उनमें भी बागेश्वर धाम बालाजी के पंडित जी खरे उतरे हैं। और गाइस, उन पत्रकारों ने वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने घुटने भी टेके थे। और गाइस, हैरानी की बात यह भी है कि इनके दिव्य दरबार में रोजाना लाखों हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। और गाइस, इसीलिए एक छोटे से गड़ा गांव में प्रसाद और बाकी चीजों के लिए 1200 से भी ज्यादा दुकानें खुल चुकी हैं, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति हर दिन 1500 से भी ज्यादा रुपए कमाता है। यानी कि गाइस, बागेश्वर धाम की वजह से ही बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। ये तो गाइस बात हो गई कि पंडित जी वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कहाँ रहते हैं और वो कौन है और ये क्या करते हैं। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये इतने ज्यादा चर्चित होने के बावजूद भी आजकल न्यूज चैनलों पर क्यों छाए हुए हैं। दरअसल गाइस, इन्हीं पंडित जी यानी कि श्री वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने रामचरित्र चर्चा कथा का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर में किया, जो कि 13 जनवरी तक चलनी थी। यानी कि यह कथा 9 दिनों तक चलनी थी। लेकिन गाइस, उन्होंने अपनी इस कथा को 11 जनवरी यानी कि 7 दिन में ही पूरा कर दिया और वो यहाँ से चले गए। और गाइस, इनके वहां से जाने के बाद इनके खिलाफ जांच चाहने वाले या फिर कहें तो इनके विरोधियों ने इन पर आरोप लगाए कि वो यहाँ से डरकर भाग गए थे। दरअसल गाइस, यह आरोप पंडित जी पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के फिलहाल अध्यक्ष श्याम मानव जी के द्वारा लगाया गया है। उनका बोलना है कि जब नागपुर में पंडित जी वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी कथा का आयोजन किया था, तब उन्होंने पंडित जी को एक चैलेंज दिया था और उन्होंने कहा था कि आपकी इस कथा के दौरान आपके इन लाखों हजारों लोगों के बीच हमारे 10 लोग होंगे जो कि हमारे रिपोर्टर होंगे। आपको उन 10 लोगों का भविष्य बताना है और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको हम 30 लाख रुपए देंगे और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको हमें 3 लाख रुपए देने होंगे। और गाइस, बहुत से जादू टोनों के आरोप भी श्री कृष्ण वीरेंद्र शास्त्री जी पर लगाए गए हैं। और गाइस, श्याम मानव जी का कहना है कि हमारे इस चैलेंज को वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने स्वीकार नहीं किया और वो अपनी कथा को 9 दिनों की बजाय 7 दिन में ही पूरा कर वहां से चले गए। और इस घटना के बाद यह बात बहुत तेजी से मीडिया में उठने लगी। क्या पंडित जी वास्तव में घबराकर वहां से चले गए थे या फिर पंडित जी सच में काला जादू करते हैं। हालांकि इस पर पंडित जी ने बोला था कि अगर आपको ऐसा कुछ चैलेंज हमें देना था तो आप जब हमारा 7 दिन का दिव्य दरबार लगा था तब आप कहाँ थे। उस समय आप हमारे पास आते और आपकी जो बात है वह हमारे समक्ष रखते। और दूसरी बात में उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि हमने आपकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है तो हम फिर से जो रायपुर में 2 दिवसीय दरबार लगा रहे हैं उसमें पधारें। आपके आने जाने का खर्च हम देंगे और आपकी सुरक्षा की जवाबदारी भी हमारी होगी। और वहां पर आकर आप अपनी रिसर्च करें और मेरी गुरुजी के दया से जो भी मुझे पता चलेगा वो सब बातें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन गाइस, श्याम मानव वहां पर नहीं गए। वो क्यों नहीं गए, इसका कारण तो अभी तक किसी भी रिपोर्ट में सामने नहीं आया है।
है। और गाइस यह तो था पूरा मामला जो कि फिलहाल न्यूज चैनल्स और यूट्यूब पर चल रहा है। लेकिन गाइस इन सब घटनाओं के बाद जो रिसर्च की गई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उनके आधार पर मैं आपको और बातें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन गाइस आप में से बहुत से लोग अभी सोच रहे होंगे कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने क्या वास्तव में चुनौती को स्वीकार नहीं किया था, क्या वो वास्तव में डर गए थे? तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी हमारे सामने रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उनमें पंडित जी ने खुद ओपन चैलेंज देकर बताया है कि हम रायपुर में 2 दिवसीय दरबार लगा रहे हैं, आप वहां पर पधारें और आपके सवालों का जवाब वहां पर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने मीडिया और हजारों लोगों के सामने कही थी। और गाइस उन्होंने ओपन चैलेंज देते हुए अपने दरबार में से एक पत्रकार को बुलाया, यानी कि वहां दरबार में जितने भी पत्रकार हजारों लोगों के बीच मौजूद थे उनमें से एक पत्रकार को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि जिसके चाचा का नाम ये है वो हमारे सामने प्रकट हो जाए। और गाइस यह सारी बातें लाइव न्यूज चैनल पर भी चल रही थी। और गाइस जब वो पत्रकार नाम लेने के बाद पंडित जी श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सामने प्रकट हुआ, तब पंडित जी ने कहा क्या आपके चाचा का नाम वास्तव में रघुनाथ तिवारी है? तब पत्रकार ने कहा जी हाँ, मेरे चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी है। फिर पंडित जी ने पूछा क्या आपके भाई का नाम ये है? पत्रकार ने कहा हाँ, ये मेरे भाई का नाम है। फिर पंडित जी ने कहा क्या आपकी भतीजी का नाम ये है? तो पत्रकार बोला हाँ, ये मेरी भतीजी का नाम है। और फिर पंडित जी ने कहा क्या अभी अभी आपके भाई ने घर प्रवेश किया है? तो पत्रकार बोला जी हाँ, अभी अभी मेरे भाई ने गृह प्रवेश किया है। ये सब बातें सुनकर पत्रकार भी आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने कहा कि मैं आपके दरबार में पिछले 3 दिन से उपस्थित रहकर दुनिया के सामने आपकी सच्चाई को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज मैं मानता हूँ कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप एक सच्चे और असाधारण व्यक्ति हैं। मैं आपके सामने इस भव्य दरबार में घुटने टेकता हूँ और आपकी शक्तियों को नमस्कार करता हूँ। और गाइस इसी बीच पंडित जी पर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि वो भक्तों के बारे में जानकारी फेसबुक से एकत्रित कर रहे हैं और भक्तों को बता रहे हैं। और गाइस कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि पंडित जी अपने आदमियों को हजारों लोगों के बीच रख देते हैं, वो लोग पंडित जी को उन लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन गाइस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि गाइस श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के दिव्य दरबार में प्रत्येक दिन हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और इतने लोगों की जानकारी एकत्रित कर बताना इम्पॉसिबल है। और गाइस ये बात मैं भी मानता हूँ कि श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उन पर जरूर कोई दैवीय शक्तियों का वास है, जो कि सभी भक्त लोग भी ये बात स्वीकार करते हैं। और गाइस जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने आपको जो भी इस वीडियो में बातें बताई हैं वो केवल रिपोर्ट और उन पर की गई रिसर्च के आधार पर ही बताई है। और इस मामले में आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।